Welcome to VLearn, Virtual Learning Network. व्याख्यान नंबर 7, सब्जेक्ट BSDF 101. सम्मिलित बिंदु में हमने ये टॉपिक कवर करेंगे। तुलसीदास और उनकी कृतियां, संदर्भ सहित व्याख्या, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माधवी वर्मा और शब्दों के विभिन्न स्रोत और शब्द भंडार। सबसे पहले आता है तुलसीदास। राम भक्त वो समय तुलसीदास भक्ति काव्य की सगुण काव्यधारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने मुख्यतः रामचरितमानस को ही काव्य का विषय बनाया था। उन्होंने उन्हें रामोपासक कवि कहा, इसलिए उन्हें रामोपासक कवि कहा जाता है। उसका जीवन परिचय। सूर्यदास की तरह तुलसीदास के जीवन व्रत को लेकर भी विवाद है। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश में बताया गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1875 के आसपास की थी और उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी बताया जाता है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। सन 1963 में उनका देहावसान हो गया। उनकी रचनाएं। तुलसीदास को ख्याति दिलाने वाली प्रमुख रचना रामचरितमानस है। राम की कथा पर आधारित महाकाव्य उन्होंने अवधी भाषा में रचा था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने उस समय की दोनों प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी ब्रज में काव्य रचना की थी। उन्होंने इस समय प्रचलित प्राय सभी शैलियों में काव्य लिखा। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला, लछहु, दरवे नारायण, देहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु और रामाज्ञान प्रश्न। पृष्ठभूमि। तुलसीदास सगुण मांगी थे। उन्होंने राम के चरित्र को काव्य का आधार बनाया और उनकी लोक लीलाओं का गायन किया। उनकी भक्ति सेवक सेव्य भाव पर आधारित थी। उन्होंने अपने को राम का सेवक समझा और राम को अपना स्वामी। तुलसीदास ने अपने काव्य द्वारा लोक मंगल की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की। उनका विश्वास था कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, पाप बढ़ता है, सज्जन कष्ट उठाते हैं और दुष्टों का अनाचार होता है, तब तब भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं और अपनी लीला द्वारा धर्म की रक्षा और पाप का अंत करते हैं। उसी भावना से प्रेरित होकर राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथों की रचना की और अपनी मुक्ति के साथ ही उन्होंने लोक मंगल की कामना करते हुए विनय पत्रिका भी लिखी। पद इसके हैं, जे कबहू हो यही रहनी रहोगे। इसका संदर्भ है यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ पद है जो विनय पत्रिका से उद्धृत किया गया है। इस पद में तुलसीदास ने इस प्रकार का जीवन जीने की कामना की है कि जब वे श्री राम की कृपा से पूरी तरह संत का स्वभाव प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या मैं ऐसा जीवन यापन कर सकूंगा? क्या मैं कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सकूंगा? क्या मुझे जो भी प्राप्त होगा उसी से हमेशा संतुष्ट रहूंगा? किसी से किसी तरह की इच्छा नहीं रखूंगा? क्या मैं सदा दूसरों का हित करता रहूंगा? क्या मैं मन, वचन और कर्म से नियमों का पालन करूंगा? क्या मेरा स्वभाव बन सकेगा कि मैं दूसरों के कठोर वचन सुनकर उनकी आग में नहीं जलूंगा? किसी से सम्मान पाने की इच्छा तो नहीं करूंगा? क्या अपने मन को मान अपमान से परे रहकर एक सा शीतल रख सकूंगा? हमेशा दूसरों के गुण ही देखूंगा, दोष नहीं कहूंगा। शारीरिक चिंताएं छोड़कर सुख और दुख दोनों को समान बुद्धि से सहूंगा, उनमें कोई भेद नहीं मानूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, क्या इस मार्ग पर चलकर हरि की भक्ति में अडिग रह सकूंगा? आधुनिक हिंदी काव्य में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुई है। आधुनिक काल में पहले हिंदी में कविता ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि बोलियों में होती थी, किंतु गद्य की तरह पद की भाषा भी आधुनिक युग में खड़ी बोली हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 1850 से 1885 के समय में तक काव्य की भाषा प्राय ब्रज ही बनी रही, किंतु उसके बाद धीरे धीरे ब्रज का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही आसपास हिंदी काव्य की जिस प्रवृत्ति का उदय हुआ वह मध्ययुगीन हिंदी कविता से भाषा और शिल्प की दृष्टि से ही नहीं, भाव और विचार की दृष्टि से भी काफी भिन्न थी। इस दौर की कविता में राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार के स्वर प्रमुख थे। इसी से प्रेरित होकर इस दौर में कवियों ने काव्य रचना की थी और इसमें मैथिली शरण गुप्त सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उनका जीवन परिचय और रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। आरंभ से ही उन्होंने राष्ट्रीयता की प्रबल भावना थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1912 में भारत भारती नामक काव्य की रचना की जो उस समय अत्यंत लोकप्रिय हुई। मैथिली शरण गुप्त मानवतावादी कवि थे और इसी दृष्टि से उन्होंने महान भारतीय चरित्रों को लेकर महाकाव्यों की रचना की, जिनमें
रामकथा पर आधारित साकेत, बुद्ध के जीवन पर आधारित यशोधरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और कई प्रबंधक और मुक्तक काव्य भी लिखे, जिसमें दयाद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, जय भारत आदि प्रमुख माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। सन 1964 में चिरगांव में ही उनका देहावसान हो गया। अब आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावाद। छायावाद में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा का उत्कर्ष हमें छायावादी काव्य में नजर आता है। हिंदी में छायावादी काव्य का दौर 1917-18 से 1935 और 36 तक माना जाता है। छायावादी काव्य भी राष्ट्रमुखी आंदोलन से प्रेरित था। इस प्रवृत्ति के मूल में स्वतंत्रता की भावना अंतर्निहित थी। न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता बल्कि रूढ़ियों और गलत मान्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और दोनों का स्वर प्रमुख रहा है। छायावादी कवियों की उन्मुक्त चेतना प्रकृति से अत्यंत प्रभावित थी, क्योंकि प्रकृति की उन्मुक्तता में उन्हें हृदय की उन्मुक्तता नजर आती थी। छायावादी कवि के काव्य में भी मानव ही केंद्र में था, लेकिन इन कवियों का ध्यान गरीब, दलित और शोषित सामान्य जन की ओर भी जा रहा था। छायावादी कवियों में खड़ी बोली को पूरी तरह से काव्य भाषा के अनुकूल बना लिया गया, लेकिन अब सिर्फ केवल वस्तु का वर्णन करने वाली भाषा ही नहीं रह गई थी, बल्कि उसमें कल्पना की ऊंची उड़ान, मानसिक अंतर्द्वंद, गहन अनुभूति और अन्य जटिल बिंबों को भी इसमें रखा गया था। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सृजनात्मक संस्कार कर उसे छंद की रूढ़िवादिता से मुक्त किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि थे। यहाँ निराला की एक प्रसिद्ध रचना तोड़ती पत्थर दे रहे हैं। इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनका जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में बसंत पंचमी के दिन हुआ। सन 1996 में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। निराला की काव्य रचना 1915 से लेकर 16 के आसपास आरंभ की थी। उनकी पहली प्रसिद्ध काव्य रचना जूही की कली थी और निराला जी की कविताओं में आरंभ से ही प्रगतिशीलता का स्वर रहा है। उन्होंने भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से ही हिंदी कविता को समृद्ध किया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम शक्ति की पूजा, स्रोत स्मृति नामक लंबी कविता, तुलसीदास नामक खंड काव्य, बादल राग, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, जागो फिर एक बार आदि कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने काव्य के अतिरिक्त कहानी और उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, बेला। निराला जी को जीवन पर्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहित्य सर्जन भी अनदस्त जारी रहा। सन 1961 में उसका देहांत हो गया। अब आता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी जाती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य क्षेत्र में उनका स्थान कितना ऊंचा रहा होगा। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने संस्कृत में एमए किया, फिर जीवन पर्यंत आचार्य के रूप में शिक्षा के अवदान का कार्य किया। 11 सितंबर 1900 को लेकर उनका देहांत हो गया और 1983 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा ने कविताओं के अतिरिक्त रेखांकन, चित्र और संस्मरण भी अत्यंत उच्च कोटि के हैं। महादेवी जी की प्रमुख कविताएं काव्य पुस्तकें हैं निहार 1930, रशिम 1932, निर्जा 1934, सांदेगिस 1936 और दीपशिखा 1942। प्रथम आयाम 1934, यामा 1936 में उनके आरंभिक संग्रहों की कविताएं हैं। गद्य कृतियों के अतीत में उन्होंने चलचित्र में श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, क्षणदा आदि प्रमुख इसमें माने जाते हैं। अब आता है प्रतिपाद। महादेवी जी की कविता में यद्यपि नारी हृदय की पीड़ा भी अधिक व्यक्त हुई है, लेकिन उसमें व्यक्त अनुभूति की सच्चाई और तीव्रता ने अत्यंत संवेदनीय बना दिया है। महादेवी जी के गीतों में व्यक्त नारी हृदय की पीड़ा मिथ्या और रहस्यवादी नहीं है। उसमें अपने जीवन की सच्चाई है। भाई दवाओं के बीच हृदय मुक्ति की इच्छा को जिन प्रतीकों और रूपों में नारी व्यक्त करती थी, शायद वही पद्धति महादेवी के गीतों में भी दिखाई देती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में नारी जाति में जो मुक्ति की छटपटाहट प्रकट हो रही थी, उसका आभास हम उनके गीतों में भी देख सकते हैं। महादेवी जी के गीतों को हम इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के शब्दों के विभिन्न स्रोत यानी कि शब्द भंडार। भाषा में जो शब्द हैं वे आखिर कैसे बने, कहाँ से आए, इसकी जानकारी के लिए आवश्यक है कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली है। अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं, किंतु शब्द हिंदी भावी समाज के व्यवहार द्वारा विकसित किए गए हैं और यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी फारसी के शब्दों में समृद्ध हुई है।
अंग्रेजों के शासन के समय से इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी में आए हैं और जिस तरह एक नदी के विभिन्न स्रोतों से जल आकर मिलता है और नदी का विस्तार होता है, उसी तरह विभिन्न स्रोतों से आने वाले शब्द भाषा को भी समृद्ध करते हैं। आगे अगर हम हिंदी भाषा के शब्द भंडार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्दों को 4 प्रमुख वर्ग माने जाते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी। तत्सम का अर्थ है तत्, तत् का अर्थ है वह, सम माने जैसा ही, अर्थात संस्कृत के मूल रूप में हिंदी द्वारा लिए गए शब्द जो सीधे संस्कृत से निकल कर आए हैं वे तत्सम शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के समान शब्द। बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्यमेत्री, व्यवस्था, जल आदि संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। यहाँ तक एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि हिंदी में सारे जो तत्सम शब्द हैं वो यथावत नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है। जैसे संस्कृत शब्द बालक का यदि बाल कहा, यदि विसर्ग हट गया तो, पुस्तक शब्द का मम छोड़ दिया गया तो, अर्थात तत्सम शब्द मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद ही हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। छोड़े गए चिन्ह संस्कृत के शब्दों में वचन या लिंग के सूचक है, हिंदी में वचन और लिंग के सूचक चिन्ह दूसरे हैं, इसलिए यह चिन्ह हिंदी में ही छोड़ दिए गए हैं। अब आता है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ वह, भव का अर्थ है उत्पन्न, अर्थात यह वे शब्द हैं जो संस्कृत की हिंदी के रूप में परिवर्तन के साथ आए। तद्भव शब्द संस्कृत के मूल की हैं, लेकिन मूल रूप से लिए गए शब्द नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम के बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं, जैसे कर्म, कर्म से काम, हस्त से हाथ। संस्कृत भाषा के बाद उससे क्रमशः पाली, प्राकृत, अभ्रंश भाषाएं विकसित हुई। अभ्रंश में हिंदी, बंगला आदि भाषाएं बनी और इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन, उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप भी बदल गए। हिंदी सच संस्कृत सत्य से बना, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। परिवर्तन के क्रम को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। अब आता है हमारा अभ्यास के लिए प्रश्न। शब्द के विभिन्न स्रोतों में शब्द भंडार से आप क्या समझते हो? जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे शब्द के 4 रूप होते हैं, तत्सम, तद्भव, इस टाइप के आप बता सकते हो। माधवी वर्मा के जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या, उनके जीवन के वर्णन के बारे में आप सभी कुछ बताएंगे। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।